आदि, आदि कैसा है? अरे राजा, कैसा है? बढ़िया। तू यहाँ पे क्या कर रहा है? अरे ये मेरा ही ऑफिस है। क्या बात कर रहा है? तेरा ऑफिस है ये? मुझे पता नहीं था। यहाँ के मालिक से कभी मिला नहीं मैं। मुझे लगा कि यहाँ के मालिक बाहर रहते हैं, लेकिन सच में भाई तू इतना बड़ा आदमी बन गया है। अरे मैं ज्यादा आता नहीं हूँ यहाँ पर। वो तो आज इंटरनेशनल मीटिंग थी तो सबने बुला लिया, बस वही मीटिंग अटेंड करने आया हूँ। तू यहाँ क्या कर रहा है? हाँ, गार्ड की नौकरी करता हूँ यार। कल ही ज्वाइन हुआ था। तो फिर अंदर आना, बैठ के चाय वाय पीते हैं। चल। पागल हो रहा है क्या? अंदर जाऊंगा, तेरे वो स्टाफ लोग मिलेंगे, क्या बोलेंगे? एक मालिक का दोस्त ये 2 कौड़ी का नौकर है, ये गार्ड की नौकरी करता है। तेरी बेइज्जती हो जाएगी अंदर जाके। और तेरे साथ बैठ के अगर चाय पीऊंगा ना, 4 लोग थप्पड़ मार के भगे हैं मेरे को। अरे कोई बात नहीं बनाएगा, तू मेरे साथ जा रहा है। इस कंपनी का मालिक हूँ, किसी की हिम्मत नहीं है मेरे बारे में बोले कुछ। चल मेरे साथ, कोई कुछ नहीं कहेगा। आजा। आदि देख यार, तू मेरे बचपन का दोस्त है। मुझे जान के बहुत खुशी हुई कि तू इतना तरक्की करके बैठा हुआ है। मुझे पता था एक दिन ना जिंदगी में तू जरूर कामयाब बनेगा, लेकिन मेरी परिस्थिति तब ठीक नहीं थी और मुझे ये सब करना पड़ा। लेकिन सच में अच्छा नहीं लगेगा यार। देख, तेरे साथ वाले लोग ना बहुत मजाक उड़ाएंगे। चल, मेरे आगे नहीं बनाएंगे, तेरे आगे नहीं बनाएंगे, लेकिन वो पीठ पीछे उड़ाएंगे। और मैं नहीं चाहता कि मेरे दोस्त का मजाक उड़े। समझ बात को यार। चल ठीक है, फिर मैं तुझे ज्यादा फोर्स नहीं करूंगा। मैं मीटिंग खत्म करके आता हूँ, फिर चलते हैं शाम को चाय पीने। वादा कर, चलेगा तू? मैं पक्का वादा करता हूँ। आज ना शाम में काम करते हैं। मेरी स्कूटी पे चलिए साथ में। चल फिर मिलता हूँ। हाँ ठीक है, बढ़िया है। आज शाम में मिलता हूँ और ढेर सारी बातें करूंगा उससे। गाड़ी की चाबी किसकी है? अब यहाँ पे खड़ा था तब तो थी नहीं किसी। अच्छा, शायद आदि की गाड़ी की चाबी यहाँ पे गिर गई। हाँ, उसी की लग रही है मुझे। एक काम करता हूँ, अंदर जाके ना उसे दे आता हूँ। बेचारा खामखा परेशान हो जाएगा। शर्मा जी का कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया? हाँ सर। आदि, तेरी गाड़ी की चाबी बाहर रखी थी, क्या करता है ये? ले। 2 कौड़ी के गार्ड, तेरी इतनी औकात हो गई तू सर को नाम से बोलेगा क्या? और तू करके बात कर रहा है? औकात भूल गया है क्या तू अपनी? गार्ड है इस कंपनी का, अपनी हैसियत में रह के बात कर। ज्योति, ये क्या किया तुमने? सर, इस गार्ड को इसकी औकात याद दिला रही हूँ। भूल गया है? देखा नहीं आपने आपसे किस तरीके से बात कर रहा था? हम लोग तक आपको नाम लेके नहीं बोलते हैं। इतने टाइम से इस कंपनी में काम कर रहे हैं, आपको सर कह के बोलते हैं, लेकिन ये नाम ले रहा है, ऊपर से यार भी बोल रहा है। तेरे को यार यार लग रहे हैं क्या? हाँ, तो यहाँ पे काम करने वाला गार्ड है और यहाँ पे इस कंपनी के ओनर है, इतनी बड़ी कंपनी के ओनर। ज्योति, तुम जानती हो ये कौन है? सर, क्या जानना है इस 2 कौड़ी के गार्ड को? सर, इस 2 कौड़ी के गार्ड को जानने में कोई इंटरेस्टेड होगा क्या? गार्ड है, बाहर चौकीदारी करना इसका काम है। अभी नया नया लगा है यहाँ पे, इसके बारे में जानने में मैं शौक रखूंगी। ये 2 कौड़ी का गार्ड नहीं है ये। आदि, छोड़ना यार, वो कुछ नहीं बताना तेरे को। मैं एम रियली सॉरी सर, सॉरी। मेरे तू सॉरी क्यों बोल रहा है? चुप हो जा, यहाँ खड़ा रहे। ज्योति, तुमने जिसको थप्पड़ मारा है ये 2 कौड़ी का गार्ड नहीं है, ये मेरा बचपन का दोस्त है। क्या? बचपन का दोस्त? सर प्लीज मजाक मत करिए मेरे साथ। मैं जानती हूँ आप बस इसको डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं सर, लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर अभी इसको नहीं समझाया गया ना कि किस तरीके से लोगों से बात की जाती है, आगे चल के आपको ही परेशानी होगी। इसलिए अभी इसको समझाना बहुत जरूरी है। सर, इसको अपना दोस्त बता रहे हैं आप। मुझे लगता है ना आपको गलतफहमी हुई है, या फिर आप मुझे इसलिए बोल रहे हैं ताकि मैं इसको ना डांटूं। ठीक है सर, मैं नहीं डांटूंगी, लेकिन आप भी अपने तरीके से प्यार से बोल सकते हैं। हम दोनों साथ में बचपन में एक ही स्कूल में पढ़े हैं। मैं बाहर चला गया पढ़ लिख के, लेकिन ये मजबूरी के कारण यहीं रह गया। इसके माँ बाप इतने अमीर नहीं थे, इसलिए ये पढ़ाई लिखाई पूरी नहीं कर पाया और अपनी घर की जिम्मेदारियों में लग गया। मैं अच्छा खासा पढ़ता था, इसलिए बाहर चला गया। और ऐसा नहीं है कि ये पढ़ने में तेज़ नहीं था, पढ़ने में बहुत होशियार था ये। और इसके पापा ने मेरे पापा की खूब मदद की है और हम दोनों के रिश्ते बहुत अच्छे थे। मैंने आज इसको देखा तो मैं बहुत खुश हुआ और इसने भी मुझे अच्छी तरह से ट्रीट किया, क्योंकि दोस्ती का मतलब इसे पता है। और तुमने इस पर हाथ उठा दिया। शर्म आनी चाहिए यार तुम्हें। सर, मुझे नहीं पता था ये सच में आपका दोस्त है। मुझे लगा आप मजाक कर रहे हैं, वरना मैं हाथ नहीं उठाती इस पे। मेरा दोस्त है मतलब? अगर ये मेरा दोस्त नहीं होता तब भी तुम पर ऐसे हाथ उठा देती? किसी पर भी हाथ उठा दोगी तुम? अरे तुम इतनी बड़ी कंपनी में काम करती हो, कुछ मैनर्स कुछ है, तुम्हें तमीज है कि नहीं कि कोई भी गरीब आदमी आएगा उस पर हाथ उठा दोगी तुम? अरे ये लोग क्या इंसान नहीं होते हैं? इनकी इज्जत नहीं होती है? देखो, मेरी कंपनी में ये सब नहीं चलेगा। चाहे मेरा दोस्त हो या फिर कोई भी हो, हर इंसान की इज्जत उतनी ही ज़्यादा प्यारी होती है जितनी बड़े और अमीर इंसान की। समझी तुम? सॉरी सर, आई विल नॉट रिपीट दिस अगेन। क्या सॉरी? सॉरी वॉरी नहीं, आज के बाद ऐसी गलती होनी नहीं चाहिए ज्योति। ये तुम्हारी आखिरी गलती थी, ठीक है? जी। अब ये फाइल और कंप्लीट करो, जाओ यहाँ से। तो पागल है क्या यार?
तेरे को बाहर खड़े होकर मैंने क्या समझाया था कि इस ऑफिस में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, और मैनेजर मैडम को बोल दिया कि मैं तेरे बचपन का दोस्त हूँ, तू मेरा अच्छा दोस्त है, ये सारी बातें बचपन की बातें। अब बाहर जाके कंपनी में हर किसी को बता दिया कि तू मेरे बचपन का दोस्त है। एक मामूली गार्ड का दोस्त ओनर कैसे हो सकता है यार? दुनिया हंसेगी, तू करेगी हम दोनों की दोस्ती के ऊपर, कोई समझेगा ही नहीं यार। राजा, अगर हमारी दोस्ती से लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं तो कोई बात नहीं, उड़ाने दे मजाक, क्या हो गया। लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी इन लोगों के सामने मैं तुझे दोस्त मानने से इनकार कर दूंगा। तो कैसी बातें कर रहा है? मुझे तेरे सारे एहसान याद है कि जब मैं पढ़ाई में कमज़ोर था, मुझे नहीं समझ आता, तू मेरी हेल्प करता था। आज तू पढ़ लिख नहीं पाया क्योंकि तेरे घर पे मजबूरियाँ थी, तेरी फैमिली इश्यूज थे, मैं सब समझता हूँ। वरना तू भी आज किसी बड़ी कंपनी में मेरी तरह काम कर रहा होता या फिर बड़ी कंपनी का मालिक होता। मैं जानता हूँ तेरे अंदर कितना पोटेंशियल है। तेरी जो ये हालत है वो तेरे घर की वजह से है, तेरे घर की जिम्मेदारी की वजह से। और रही बात इन लोगों की, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कोई क्या सोच रहा है। तू मेरा दोस्त है और मेरा दोस्त हमेशा रहेगा। और तू मुझे बता, तू ये गार्ड की नौकरी क्यों कर रहा है? कोई अच्छी जॉब क्यों नहीं कर रहा? इतना पढ़ा लिखा तो है ना तू? देख यार, दुनिया में ना हर कोई अच्छे इंसान नहीं होते कि किसी की मजबूरी समझकर वो काम दे दे। मैं गया था 2-4 जगह इंटरव्यू देने के लिए, लेकिन हर किसी ने पता मजाक क्या उड़ाया कि तू तो पियून बनने लायक है, गार्ड बनने लायक है। इसलिए गुस्से में मैंने सोचा कि अगर पैसे कमाने ना तो यही काम करके पैसे कमाऊंगा। उनको ना डिग्रीज चाहिए होती है और मेरे पास डिग्री थी नहीं, मेरे को बीच में पढ़ाई रोकनी पड़ी। अब कहाँ से लाता, पैसे थे नहीं मेरे पास, कहाँ से पढ़ाई में पूरी कर पाता। इसलिए मैंने सोचा अगर घर चलाने के लिए मुझे गार्ड बनना पड़े, पियून बनना पड़े या कुछ भी करना पड़े ना, मैं घर करूँ तो मैं घर चलाऊंगा यार। पैसे बहुत जरूरी हो गए इस लाइफ में। अगर पैसे नहीं होगा इंसान की जेब में तो किसी की कुछ ही वैल्यू नहीं। अभी देखा ना, मेरे को थप्पड़ मार दिया तो सही मारा ना, क्योंकि मेरे पैसे नहीं है, मेरा ओहदा नहीं है। इसी वजह से मैं गया था, नौकरी मिली नहीं। अब चल, अब से तू गार्ड की नौकरी नहीं करेगा क्योंकि तू मेरा दोस्त है और ये मेरी कंपनी है, तो मेरा कुछ फर्ज बनता है तेरे लिए। आज के बाद तू मेरे साथ काम करेगा। इस कंपनी में सेल्स एग्जीक्यूटिव की जॉब खाली है, पोस्ट खाली है, तो मैं चाहता हूँ तू उस पोस्ट को संभाले और मेरी इस कंपनी को आगे बढ़ाए मेहनत करके। और तू सेल्स में अच्छा भी है, मैंने देखा है, तो मेरी कंपनी का ही फायदा है और तुझे भी जॉब मिल जाएगी। क्या बोलता है? तो अपनी दोस्ती निभाने के लिए कर रहा है ना। तू चाहता है कि तेरा दोस्त इधर उधर की ठोकरी ना खाए और यहाँ पर गार्ड की नौकरी ना करे, कल को तेरा नुकसान करा दिया तो? अगर मैंने तेरा नुकसान करा दिया तो इसमें नुकसान किसका होगा? तेरा होगा, तेरी कंपनी का होगा। तो पागल वाली बातें मत कर। मैं ठीक हूँ, मैं कर रहा हूँ गार्ड की नौकरी, पैसे मिल जाएंगे, बात करता हूँ। तू पागल है क्या? नुकसान करा देगा तो कोई बात नहीं, फिर से कमा लेंगे यार, लेकिन मेरे दोस्त को उसका काम मिल जाएगा और उसका हक मिल जाएगा। भगवान जो करते हैं ना अच्छे के लिए करते हैं। भले इत्तेफाक से मिला बहुत सालों बाद, लेकिन शायद मेरी ज़िंदगी बदलने आया था। थैंक यू सो मच यार। चल फिर चाय मंगाता हूँ, चाय पीते पीते तेरी सैलरी डिसाइड करते हैं।